हेलो एंड वेलकम टू अरेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो अरेस अकेडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। सो एक आइडिया भी मिल जूगा। तो बाकी तुहानू ऑबवियस गल है जेकर तुसीं तैयारी कर रहे हो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की नैब का अनफॉर्चुनेटली तुसीं नहीं भरिया या नहीं देना या जो भी है, कई स्टूडेंट इहो जिहे हैगे आ। हालांकि जिन्होंने नैब का पेपर देना उन्होंने कोऑपरेटिव का दोनों ही पेपर देने हैं। चलो खैर, सो साइंस एंड टैक का अपना मैगा सैशन है। सो दोनों वास्ते ही यह बेनीफिशियल रहूगा। पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब की है कि पहली गल तक साइंस एंड टैक जो सबजैक्ट है यह तुसीं ऐ कह लो भी करंट अफेयर के नाल रिलेट होकर ही आउंदा। ठीक है, कुछ स्टैटिक पोर्शन जरूर होंदा गा बट वो स्टैटिक पोर्शन तो आप नाल कर ही लवांगे बट करंट अफेयर्स के नाल रिलेटेड क्वेश्चन ये आउणगे। सो पार्ट 1 है। लास्ट 6 महीनों के आप पार्ट 2 के कंप्लीट कर लाँगे। वध तो वध पार्ट 3 बन सकते राइट है। सो चैनल को सबसक्राइब वो वास्ते करना ही पैना तो बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो जेकर ज़्यादा जानकारी चाहिए है राइट है। चलो खैर, तो आप करते हैं स्टार्ट साइंस एंड टैक। जेकर तुसीं ऑलरेडी किसी ना किसी कोर्स के हैगे हो तो मैगजीन तो हर महीने मिलते हैं अपनी अकैडमी के। सो उन्होंने मैगजीन के साइंस एंड टैक का पोर्शन आता। जेकर तुसीं पिछले 6 महीनों तो साल तो तैयारी कर रहे हो एंड अकैडमी के जुड़े हुए हो, सारिया मैगजीन तुहाडे कोल हैगियां हुण तक। जे वो साइंस एंड टैक का पोर्शन पढ़िया ही नहीं तो थोड़ा कसूर है। अपना मटीरियल बिल्कुल बिंदास है, बहुत वधिया तरीके नाल तैयार किया होया। चलो खैर, तो आप पहली खबर वाल पहुँचते हैं। तो नासा जिमें आप गलबात करते हैं कि प्राइवेट स्टेशनों की अजकल गलबात होंदी है। सो प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वास्ते कंट्रैक्ट होंदा राइट है। वो 3 कंपनियों के नाल यह कंट्रैक्ट होया। ब्लू ओरिजिन हो गया तो 2 होर है। जिमें बोलियां लगती होंगी ना भी यह कंट्रैक्ट कौन लूगा, जिमें IPL के बिडिंग लगती होंगी, बोलियां लगती होंगी, उस तरीके इन्हों के भी है। लगभग $400 मिलियन का यह जो कंट्रैक्ट है, इस तो ज़्यादा ही है, 415-16 बनता गा। सो ये 3 कंपनी का नाम आता। यह कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नासा हैज़ अवार्डेड ओवर $400 मिलियन इन कंट्रैक्ट्स टू द 3 कंपनियां किहड़ियां ये तुसीं जरूर याद रखनी है। एक तो नैनोरैक्स है, ब्लू ओरिजिन है एंड नॉर्थरोप ग्रोमन है राइट है। जेकर नैनोक्रैक्स की गल करिए तो सब तो ज़्यादा इसे की बिडिंग है यानी कंट्रैक्ट है $160 मिलियन का एंड ब्लू ओरिजिन का 130 मिलियन का एंड नॉर्थरोप ग्रोमन का है 125.6 मिलियन। सो डाटा इंपॉर्टेंट है। यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ही तुहानूं पूछे जा सकते हैं। जेकर ब्लू ओरिजिन के स्टेशन कंसैप्ट की गल करिए तो वह नाम इन्होंने रखा है ऑर्बिटल रीफ। बाकी तुहानूं मैं दस्सिया कि स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट बनता है। स्टैटिक पोर्शन जिमें नासा 29 जुलाई आ डेट जरूर याद रखनी है। फॉर्मेशन 1958, हैडक्वार्टर वाशिंगटन DC हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन पमेला मेलरॉय राइट। सो ये इंपॉर्टेंट बनता है। सो 3 कंपनी के नाल ओवर $400 मिलियन का जोड़ा प्राइवेट स्पेस स्टेशन का जोड़ा ये कंट्रैक्ट होयागा। ओके हो गया। सो मेरे हिसाब के नाल तुसीं समझ गए होंगे। अगला जोड़ा आ गया, नासा सिलेक्ट्स इंडियन ओरिजिन फिजिशियन अनिल मैनन। सो वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स फॉर फ्यूचर मिशन यानी फ्यूचर मिशन वास्ते अनिल मैनन जोड़े फिजिशियन है, इंडियन ओरिजिन है। सो ऑब्वियस गल है इन्हों सलैक्ट किया गया किहदे द्वारा किया गया, नासा द्वारा ही किया गया। सो अनिल मैनन हैज़ बीन सिलैक्टेड बाय नासा। कुल 10 जाने से जिहदे अनिल मैनन अपने इंडियन ओरिजिन है। 45 ईयर्स ओल्ड मैनन ए लैफ्टिनेंट कॉलोनल एट द USA एयरफोर्स राइट है यानी US एयरफोर्स के है। सो बाकी डिटेल इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुसी नाम याद रखना अनिल मैनन का। इस तो पहला जेकर आप इंडियन ओरिजिन की गल करिए तो इंडियन ओरिजिन के जोड़े एरोनॉटिकल इंजीनियर यानी कि जिन्हों का नाम है श्रीशा बांडला, इन जुलाई के इन्हों भी सिलैक्ट किया गया। 3rd इंडियन ओरिजिन बने सी जोड़े स्पेस के गए, 3rd इंडियन ओरिजिन वूमैन। इस तो पहला कौन कौन है, कल्पना चावला तो सुनीता विलियम्स। सो ये नाम तुहानूं पता होंगे। सो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स तो बाद जोड़े पिछली जुलाई यानी अपना पिछले साल की गल कर रहे हैं आप, तो अर्लीयर जोड़े है वो श्रीशा बांडला। ये नाम याद रखना। तो सब तो पहला स्पेस के जाने वाला इंडियन कौन सीगा, राकेश शर्मा। सो तुहानूं पता विंग कमांडर राकेश शर्मा। सो ये भी इंपॉर्टेंट बनता तो बहुत बारी पूछा गया राइट। सो ओनली इंडियन सिटीजन जोड़े हुण तक राकेश शर्मा, बाकी इंडियन ओरिजिन है राइट है जिमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर श्रीशा बांडला तो एंड अनिल मैनन नूं फ्यूचर मिशनस वास्ते जोड़ा इंडियन ओरिजिन नासा द्वारा सिलैक्ट किया गया है राइट हो गया। इस तो पहला भी इन्होंने बेसिकली काम किया गा स्पेस एक्स जोड़ा नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 है वो भी ये यानी
ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਜੀਅਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ $400 ਮਿਲੀਅਨ, 3 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨੈਨੋਰੈਕਸ, ਬਲੂ ਰੀਜਨ, ਨਾਰਥਰੂਪ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗੇਨ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਬਾਂਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ DRDO। ਸੋ DRDO ਆਪਣਾ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ DRDO ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਨਾਕਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ, ਪਿਨਾਕਾ ER ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਸੀ, ਪਿਨਾਕਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਨਾਕਾ ER। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ER ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਿਨਾਕਾ ER? ਪਿਨਾਕਾ ER ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਪਿਨਾਕਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਫॉर द ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਹੁਣ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 72 ਰਾਕਟ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 72 ਰਾਕਟ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 44 ਸੈਕਿੰਡ, 44 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 72 ਰਾਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿਨਾਕਾ ER ਯਾਨੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ DRDO, ਸਪੈਲਿੰਗ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ ਪਿਨਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਬੈਰਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆਗਾ ਲਾਂਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੋਖਰਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? DRDO ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਸੋ ਪੂਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਪਿਨਾਕਾ ER ਯਾਨੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸਿਗਮਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਿਗਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਿਗਮਾ। ਸੋ ਅਸਿਗਮਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਾਂਚਡ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਮਡ ਅਸਿਗਮਾ। ਅਸਿਗਮਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਰਮੀ ਸਿਕਿਉਰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸਿਗਮਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਰਮੀ ਸਿਕਿਉਰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ PDF ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੀ, ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਟ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ,
राइट है, क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ता रहना। हाँ, एक अद्धा महीना मिस हो सकता क्योंकि मैं वैसे भी दे देना स्टूडेंट को जेकर कोई मंग ले, पर फिलहाल ओबवियस गल है जेकर तुम 6 महीनों के मैगजीन ये कंपाइलेशन लेना चाहते हो तो तुम 7986906566 मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस पर मैसेज कर दो। नहीं, सब तो वड्डी चीज़ की है क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, टाइम थोड़े को घट है, इस करके मैनू पता है कि ओबवियस गल है थोड़ा औखा लगूगा। टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, उत्थे भी तुहानू मिल जाएंगे। तो नहीं फिर सब तो सौखा काम जिहड़ा हैगा वो की है, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन दे विच तुहानू चैट बॉक्स मिलूगा, उत्थे मैसेज कर दो, तुहानू ये मैगजीन जिहड़े वगैरह मिल जाएंगे। राइट, चलो खैर तो सो मैं आर्मी की गल कर रहा। आर्मी वाइड एरिया नैटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन अपडेट किया गया जिसका नाम हुण असिग्मा गा। सो नाम याद रखना, असिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। सो अपडेट है, बाकी सारा कुछ वही लिखा होया कि फॉर सिक्योरिटी परपज़, फॉर यह परपज़। सो सारे यानी ये जिवें आपां कहने भी अजकल जो नैटवर्क यानी कि जिन्ना अपडेट होना चाहिए उन्ना ही है। राइट है, सो DRDO सक्सैसफुली conducts flight test of indigenously developed high speed expandable aerial target अभ्यास। राइट है, सो ये की है बेसिकली हीट अभ्यास है। हीट अभ्यास इन्हें देख रहा ना, देख ही रहा होगा। चलो सब बेसिकली इनू हीट अभ्यास कहते हैं। हीट की फुल फॉर्म की है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। एक तो आप मिसाइल की गल करते होंगे कि मिसाइल टैसट किया गया, एक वो मिसाइल किस ते जाके टारगेट होनी है, उस टारगेट का नाम की है अभ्यास, एंड उसनों भी आप सक्सैसफुली टैसट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिसाइल है, मिसाइल वर्क कर रही है चंगी तरीके दे नाल, ਇਹਦਾ टैसट हो गया सक्सैसफुली, ये मिसाइल की गल हो रही है। बट ये मिसाइल ने कित्थे टारगेट करना, उस टारगेट का नाम अभ्यास आ, उत्थे टारगेट कर लिया, ਉਹਦਾ टैसट हो गया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं। उस टारगेट का नाम की है अभ्यास, हीट अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। इस करके इसका रोल की कहांगे, अनमैंड एरियल वहीकल। अनमैंड एरियल वहीकल मैन्युफैक्चर किहदे द्वारा किया गया, HAL, फुल फॉर्म सारे पता होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिजाइनर कौन है, बेंगलौर तो है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये सारा कुछ तुसीं पढ़ना गा, याद रखना गा। सो DRDO हैज़ सक्सैसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई स्पीड, आ फुल फॉर्म याद रखनी है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास, जिहड़ा कि फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कित्थे कीता गया है, चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा। राइट, सो याद रखना गा चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सो याद रखना जिथे बेसिकली ट्रायल जिहड़ा यानी कि किया गया, टैसट किया गया, एंड सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। राइट, द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट ड्यूरेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड फ्रॉम द डाटा कैप्चर्ड बाय वेरीअस रेंज इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉयड, यानी कि जोड़े इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाए गए थे उन्होंने तो सारा डाटा लिया गया, डिप्लॉय किया। ठीक है, सो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट बन गई। सो इत्थे फिलहाल तुसीं हैडलाइन याद रखनी है, हीट अभ्यास की एक फुल फॉर्म याद रखनी। बाकी डिजाइनर कौन है वो तो मैं दस ही दिता कि डिजाइंड बाय बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी केड़ी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, मैन्युफैक्चरर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो ये याद मेरे हिसाब से हो जाऊगा, बहुत सिंपल भाषा के दस रहा है, इस करके याद होना चाहिए। जिमें अपने को डिजी लॉकर होंगे, जेकर तुम डिजी लॉकर वाले नहीं जानते तो माड़ी गल है। सो डिजी लॉकर का मतलब डिजिटल लॉकर, जिमें अपने घर के लॉकर लगे होंगे, आप उत्थे अपना समान वगैरह रख दें, उस तरीके डिजिटल लॉकर भी होंगे। डिजिटल लॉकर के आप आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत कुछ है, यानी जिन्होंने तुम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके उत्ते सेव रख सकते हो। एंड मान लो तुम गड्डी चला रहे हो, तुहाडे कोल लाइसेंस है नहीं गा, तुम डिजी लॉकर जेकर सेव कर रखा तो तुम दिखा सकते हो पुलिस वाले को। राइट है, यानी वो मन्निया जाऊगा, डिजी लॉकर के सरकार द्वारा प्रमाणित है। राइट हो गया, यानी उत्थे तुसीं जिवें कोविड वैक्सीन तुहानूं लग रही है तो डिजी लॉकर के सेव कर लो, उत्थे तुहानूं सारा कुछ यानी कि अपडेटेड मिल जूगा। इस तरीके दे नाल तुहाडी हैल्थ कंडीशन है जिहड़ी बाहरले कंट्री दे विच तुहानूं जेकर तुसीं किसी हॉस्पिटल दे विच जाओगे तो तुहाडा एक डिजी हैल्थ लॉकर हुंदा गा। राइट है, यानी उत्थे तुहाडी पूरी हैल्थ की जिहड़ी हिस्टरी है वो पता होनी, यानी पता लग जाती है, तो जो गाहां वाला डॉक्टर है उस तरीके हैंडल कर सकता। सो अपने इंडिया के फस्ट टाइम बहुत ही वधिया कंसैप्ट जोड़ा है डॉक प्राइम हैल्थ लॉकर, जोड़ा इंडिया का पहला ABDM की है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये अंडर यानी यानी कि इंटीग्रेट होया। ठीक है, सो इंडिया फस्ट ABDM इंटीग्रेटेड हैल्थ लॉकर लॉन्च किया गया बाय डॉक प्राइम टैक्नोलॉजीज। उसका नाम की है डॉक प्राइम हैल्थ
लॉकर, राइट है। सो डॉक प्राइम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड होली ओनड सबसिडरी जी हैगी पीबी फिनटेक की। ये पीबी फिनटेक की कंपनी के अंडर तुसीं देखा होगा policybazaar.com पैसाबाजार.com, तो वो अंडर ही आता हो। तो इसे दे अंडर डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज आ जिन्होंने इंटीग्रेट किया गया विद द ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाल, नेमली डॉक प्राइम हैल्थ लॉकर। डॉक प्राइम हैल्थ लॉकर द लॉकर हैज़ रिसीव्ड द ABDM सैंडबॉक्स यानी अप्रूवल मिल गया बेसिकली। सो इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड टू द सिलेक्ट यूटी, उस तो बाद पैन इंडिया के लागू हो अप्रूव हो जाऊगा यानी बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक प्राइम हैल्थ लॉकर। सो मेरे हिसाब के तुम याद रखोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया, नैक्सट की है ध्यान के नाल पढ़ना गा DRDO कंडक्ट्स फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डिवेलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्लाइट टेस्ट होया इंडिजीनियसली। तुसी इस बार के साइंस एंड टैक के ज़्यादातर पढ़ोगे इंडिजीनियसली। PM मोदी की जी सरकार है, इन्हों का ज़्यादा फोकस जो 2024 या 2030 तक भी काफ़ी जोड़े है गोल है कि आप 80 to 90% है जो इंडिजीनियसली करिए, यानी इंडिया का समान। मेक इन इंडिया पढ़ते हो ना, तो मेक इन इंडिया के नाल यानी कि उस इनिशिएटिव के नाल आप चीज़ां आप बनाइए, तो आप बनावांगे सस्तियां होणगियां, ऑबवियस गल है इंडिजीनियसली होणगियां। सो ये ज़्यादा फोकस तुसीं रखना गा। सो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पहले इंडिजीनियसली डिवेलप की गई है, टेस्ट हो गया था। DRDO सक्सैसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट, मेडन का मतलब द फर्स्ट। सो इंडिजीनियसली डिवेलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रले। सो ये तुसी याद रखना प्रले मिसाइल, होर इत्थों ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आउंदी नहीं। बाकी हाँ प्रले मिसाइल बारे जेकर जानना चाहते हो तो यह डिफीट कर सकती है इंटरसैप्टर मिसाइल्स। इंटरसैप्टर मिसाइल का मतलब मान लो आह प्रले मिसाइल, तो कोई होर दुश्मन मिसाइल आ रही है तो उन्होंने खत्म कर सकती है। डिफीट द इंटरसैप्टर मिसाइल हो गए राह आने वाली। एंड ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जे मान लो मिसाइल जा रही है कुछ किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर के लगभग के दायरे जेकर इन्हू लगता कि यानी यदा पाथ जेकर चेंज करना तो पाथ अपना चेंज कर सकती है। सो वही है ऑल्सो एबिलिटी टू चेंज जोड़ा है हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग सर्टेन रेंज मिड एयर। सो आदत जाके आप पाथ चेंज कर सकते हैं। सो प्रले मिसाइल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, DRDO बारे भी याद रखना है। इस तो बाद आप नैक्सट की गल करिए तो आर्मी चीफ इंडक्ट्स इंडिजीनियसली डिवेलप्ड AERVs इनटू कोर्स ऑफ इंजीनियर। कोर्स ऑफ इंजीनियर बेसिकली किमें होंदा, जिमें मान लो कितने बाढ़ आ गई, कितने हड़ पै गया, फ्लड वगैरह आ गया, जां कितने एमरजेंसी सिचुएशन के कोर्स ऑफ इंजीनियर बहुत काम आते अपने। कोर्स ऑफ इंजीनियर काम किमें आते हैं, यानी कि ऑबवियस गल है जिन्नी भी टैक्नोलॉजी है, जिन्नी भी इंजीनियरिंग के नाल रिलेटेड टैक्नोलॉजी है, वो सारे इस ग्रुप के होंगे, आर्मी यानी इस ग्रुप के होंगी है, राइट। सो पहला रशियन टैंक वगैरह यूज़ कर लेंगे थे, या BEP जोड़ा BMP सैकंड आप यूज़ कर लेंगे सी, BMP सैकंड जड़े कि एम्फीबीयस बेसिकली है, यानी पानी के भी चल सकते हैं तो लैंड पर भी चल सकते हैं। सो उन्होंने अपडेट किया गया, अपडेट करके वही गल फिर आ गया इंडिजीनियसली। मैं वार वार कह रहा कि हुण आपां अपनी चीज़ां बना रहे हैं, पहले आप देशों तो लेंदे हुंदे सी, हुण आपां अपनी चीज़ां बना रहे हैं। सो इंडिजीनियसली डिवेलप किया गया जिन्होंने आप कहने AERV। सो इनू दे दिता गया, इंडक्ट हो गया, दे दिता गया कोर्स ऑफ इंजीनियर नूं। पहला 53 का आई थिंक ऑर्डर होयागा, चलो खैर। तो पहला सैट है जोड़ा ऑफ इंडिजीनियसली डिवेलप्ड नैक्सट जनरेशन AERV आर्मड इंजीनियर रिकॉनाइसेंस वहीकल, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म यदि जरूर याद रखनी है। आर्मड इंजीनियर रिकॉनाइसेंस वहीकल वाज कंडक्टेड इन द कोर्स ऑफ इंजीनियर ऑफ द आर्मी। आर्मी चीफ जनरल जोड़े NMM नरवाणे इन्होंने इंडक्ट कराया, यानी हरी झंडी दी है बॉम्बे के, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एट खड़की नियर पुणे, राइट है। सो ये प्लेस भी याद रख सकते जेकर करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो DRDO द्वारा यह डिजाइन किया गया। DRDO का मतलब की है डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर किहदे द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक एंड भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे। सो इन्हों द्वारा बेसिकली यह मैन्युफैक्चर किया गया, डिजाइन किया गया DRDO द्वारा। MM नरवाणे ने बेसिकली हरी झंडी दी है। सरमनी कितने हुई सी, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप नियर पुणे खड़की, यानी कि ठीक है। फुल फॉर्म की है AERV दी आर्मड इंजीनियर रिकॉनाइसेंस वहीकल, राइट। अपडेटेड वर्जन है BMP सैकंड का। बाकी थोड़ी जी डिटेल मैं दस देना कि AERV है कि दस ही दिता होता मैं। द AERV विच हैज़ बीन डिवेलप्ड बाय मॉडिफाइंग द एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग वहीकल।
ਜਿਹੜਾ BMP ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਐਮਫੀਬੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਬੈਕਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈਜ਼ ਆਰਡਰਡ 53 ਯੂਨਿਟਸ, ਹਾਂ 53 ਯੂਨਿਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਆਫ ਦ AERV which will be deployed with the individual engineering formations mainly on the western front। चलो खैर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्हें नहीं बनदियां। फुल फॉर्म याद रखनी है AERV दी, पहला जो सीगा BMP सैकंड, ये जरूर याद रखना गा, तो बाकी भाई जो डिटेल्स अलग अलग तुहानूं दसियां वो तुसीं जरूर याद रखनियां है। नैक्सट दी आपां जेकर गल करिए तो नैक्सट दी गल करिए इत्थों तक दिस रहा है मेरे हिसाब दे नाल। मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि तुसी होर सब्जैक्ट पढ़ के देखोगे तो बहुत डिटेल दे विच टाइम की कमी जरूर है। हुण भी मैनूं बुखार हो रखा है, चलो ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी जी एनर्जी लैके आया, इसे करके थोड़ा जिहा मैं डिले हो जाना, क्योंकि सारा दिन जिहड़ा है गर्मी भी बथेरी है, कदे AC तो बाहर तो गर्म सर्द हो जाता। फिलहाल भी बुखार है, फिलहाल तबीयत बिल्कुल ऐ कह लो भी बस ठीक है, जिवें मैं पढ़ा रहा हाँ, फिर भी इन्नी एनर्जी के नाल पढ़ा रहा, तो ऑबवियस गल है सिर्फ इस करके ताकि उसका रिस्पॉन्स वधिया आ सके, एंड रिस्पॉन्स वधिया आउंदा तां ही मैं होर चीज़ां पढ़ाउणा, राइट। चलो खैर, तो इंडिया सक्सैसफुली टेस्ट फायर्स एडवांस वर्जन ऑफ न्यूक्लीयर कैपेबल अग्नि मिसाइल। सो अग्नि मिसाइल की सीरीज़ तुसीं पढ़ी हो, अग्नि 1 2 3 है ना, तो इस तरीके दे नाल हुण अग्नि प्राइम है, जिन्हों आपां अग्नि P कहने हैं। तो इंडिया हैज़ सक्सैसफुली टेस्ट फायर न्यू जनरेशन न्यूक्लीयर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P। सो याद रखना गा, कित्थे होयागा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सो ये तुसीं याद रख सकते हो। अग्नि प्राइम इसदा नाम है। सो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिहड़ी कि डिवेलप की गई है अगेन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ सक्सैसर ऑफ ऑब्वियस गल है अग्नि सीरीज़ दी, अग्नि 1 अग्नि 2। सो इट इज़ द 6th मिसाइल, 6वीं मिसाइल है अग्नि मिसाइल सीरीज़ दी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अकॉर्डिंग टू द DRDO कहता अग्नि P जिहड़ी हैगी है 2 स्टेज कनैस्टराइज्ड का मतलब बेसिकली जो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं वो की करता है, जो यदा लॉन्च होने का टाइम है, जिवें आप कहने ना भी जिन्ना टाइम उन्होंने लॉन्च होने लगता उस टाइम में रिड्यूस करता है, राइट। इतने लिखा हो कितने पासे इन सिंपल टर्म्स जोड़ा है कैनेस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स रिड्यूसिस द टाइम रिक्वायर्ड, जोड़ा टाइम चाहिए कि उसको रिड्यूस करता है, टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल वाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी, राइट। स्टोरेज तो मोबिलिटी बेसिकली ये इंप्रूव करता है, तो जी टाइम रिक्वायर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो जरा जिन्ना लॉन्च होने टाइम लगता उसको रिड्यूस करता, यानी घट टाइम के ऑब्वियस गल है वो इंप्रूव होगा। तो जी ये रेंज है 1000-2000 किलोमीटर, मेकिंग इट्स कैपेबल ऑफ कवरिंग वाइटल टारगेट। आप जिमें पाकिस्तान आप टारगेट कर सकते हैं। अग्नि P अकॉर्डिंग टू द डिफेंस एक्सपर्ट्स इसका जोड़ा भार है यानी वे है, जोड़ा वेट है 50% घट आ पहले वाली अग्नि सीरीज़ के नालों, अग्नि 3 के नाल कंपैरिजन किया, यानी अग्नि 3 के नालों भी इसका 50% भार घट है, तो रेंज ज़्यादा है, राइट है। यानी सिंपल तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। सो अग्नि P जी कि सक्सैसफुली टेस्ट फायर हुई है, सो प्लीज़ इन्हों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि प्राइम तो किहदे द्वारा यह डिवेलप की गई है, DRDO, राइट हो गया। नैक्सट आप जेकर मूव करिए नैक्सट स्लाइड वाल, तो नैक्सट आ गया जी इसरो। इसरो के रिलेटेड है, सो याद रखना भाई इसरो डिवेलपिंग SSLV विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन टू बी लॉन्च्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। सो बेसिकली SSLV का मतलब की है भाई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जी कि 500 किलो का भार आ जोड़ा लै सकती है, पेलोड यदि यानी कि कैपेबिलिटी जी इन्नी है, एंड 500 किलोमीटर जोड़ा प्लैनर ऑर्बिट होंगे वो 500 किलोमीटर के घेरे तक ये रह सकता है, राइट है। यूनियन मिनिस्टर अपने जितेंद्र सिंह सैड द इंडियन स्पेस यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो अपनी उन्होंने डिवेलप किया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नाल, यानी प्राइवेट कंपनीज के नाल टाई अप होएगा, राइट है, जेडे कि इट विल बी लॉन्च इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, यानी आप तो चलो लेट है पहला यानी हो चुका है, राइट। द SSLV विल प्रोवाइड पेलोड कैपेबिलिटी जी 500 किलो की है टू अ 500 किलोमीटर प्लैनर ऑर्बिट है जोड़ा, ठीक है। सो डिवेलपमेंट जी बेसिकली ऑफ SSLV इज इन द फाइनल स्टेज एंड द फर्स्ट डिवेलपमेंट फ्लाइट, बाकी वही लिखा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2022। आप याद रखना सिर्फ इन्ना ही कि SSLV की है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, तो बाकी हैज़ यूज लॉन्च व्हीकल हो गया,
कॉस्ट पर लॉन्च ये याद रखने की लोड़ नहीं, स्टेजिज 4 ये भी याद रखने की लोड़ नहीं, 500 किलोमीटर जो एल्टीट्यूड मैं तुम्हें दसिया राइट हाउस तुम जरूर याद रखना। एंड ਇਹਦਾ मास आ जो 300 किलोग्राम है, इतने लिखा नहीं होया वैसे मैं तुम्हें दसदा राइट हो गया। सो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां। बाकी ये जड़ियाँ स्टेजिज की गल आपां कीती है ठीक है, तो 4 स्टेजिज है, डिवेलपमेंट स्टेजिज भी हैगियां जिवें आपां इत्थे लिखा होया, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनदियां। SSLV D1 D2 एंड D3 ठीक है। सो 3 डिवेलपमेंट फ्लाइट्स है, मेन फोकस तुसीं रखना। हालांकि इत्थों ज़्यादा कोई खबर नहीं निकल के आउंदी, पर पढ़ना जरूरी है, कितना ना कितों कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है राइट है। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होंगे। नैक्सट आ गया नासा। सो नासा के रिलेटेड फिर है। सो ये तो खबर खैर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਰ ਪ੍ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਨਾਸਾਜ਼ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਰਕਰ सोलर प्रोब बाय नासा हैज़ सक्सैसफुली एंटर्ड द करोना ऑफ द सन दी यानी आउटर मोस्ट लेयर है जी करोना, उत्थे इन्हां दा ओबवियस गल है जिहड़ा सक्सैसफुल होयागा जिहड़ा मिशन है जिन्होंने आप पार्कर सोलर प्रोब की गल करते हैं राइट, विच इज़ एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट दैट्स रफली 2 मिलियन डिग्री फारनहीट यानी करोना तो जो बेसिकली टैंपरेचर की गल कर रहा है। सो ओबवियस गल है, हिस्टोरिक मूवमेंट है। सो नासाज पार्कर सोलर प्रोब मिशन है जोड़ा इज़ जोड़ा यह यानी कि उत्थे आके स्टडी करूगा वो किमें सन जोड़ा है वर्क करता, इन्नी एनर्जी सन को कित्थे है। एंड एज पर द साइंटिस्ट इट कैन बी अकंपलिश्ड बाय फ्लाइंग इनटू द सोलर एटमोसफीयर। सो करोना जोड़ा है इंपॉर्टेंट है भाई। सो पार्कर सोलर प्रोब है सारिਆਂ ही पता होगा, इत्थों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जेकर आप करोना की गल करिए तो करोना इज द आउटर मोस्ट लेयर है जिथे बहुत ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड है। ये तुम पढ़ते होंगे, वैसे भी आप जियोग्राफी के चंगी तरह पढ़ रखा जेकर तुम मेरे तो पढ़ रहे हो। सो करोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन's एटमोसफीयर वेयर स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड बाइंड द प्लाज्मा एंड जी सोलर विंड्स होंगे उन्होंने बन के रखता। कई बार सोलर विंड्स इन्नी स्पीड के नाल यानी मैगनैटिक फील्ड भी कवर कर जांदियां, कवर का मतलब उन्होंने की कहते होंगे ट्रैवल कर जांदियां यानी उस तो निकल जाती मैगनैटिक फील्ड चों, तो जेकर वो बाहर आ जाती तो उस पॉइंट में आप कहने एल्फविन पॉइंट। द एल्फविन पॉइंट कदों होंदा जदों वैन सोलर विंड्स गो बियॉन्ड क्रिटिकल स्पीड ते एंड ब्रेक फ्री ऑफ द करोना एज वैल एज द मैगनैटिक फील्ड ऑफ द सन। आप सोलर विंड्स बारे पढ़िया जो तुहानूं मैं दस्सिया सी लोहड़ी की एग्जाम्पल ली सी, चलो खैर ये उन्होंने पता होगा जिन्होंने पढ़िया। सो लाटां जिवें निकलदी होंदियां उहनूं सोलर विंड्स कहंदे, कई बार सोलर विंड्स मैगनैटिक फील्ड तो बाहर हो जांदियां। सो उसे दी गल हो रही है, जिहड़ा पॉइंट है एल्फविन पॉइंट राइट होगा। सो करोना इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये तुसीं जरूर याद रखना है। नासा का फिर वही सारा कुछ आ गया, ये याद रखियो। हैडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडर ये है भाई ठीक है डवाइट D एशनोहावर। सो फाउंडड इन 29 जुलाई, डेट जरूर याद रखने 1958। सबसिडरी नासा जॉनसन स्पेस सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बिल नेल्सन, ते नाल आ भी नाम याद रख सकते हो स्टीव जरस्टिक राइट। सो इंपॉर्टेंट है भाई। नैक्सट आप गल करिए एप्पल। सो एप्पल ने की लॉन्च करता भाई देखो। सो पहला एप्पल ने बेसिकली एयर टैग लॉन्च किए सी। एयर टैग का मतलब की होंगे, जेकर तुहाडे कोल चाबी है कोई छोटी तो छोटी चीज़ आ उहदे नाल एयर टैग ला दो यानी उन्होंने तुसीं डिटैक्ट कर सकते हो भी वो चीज़ कित्थे पई है। जेकर तुसीं भुल जाओ कई बार आप मैट्रो स्टेशन या बस दे विच तो जेकर एयर टैग लग्या हो तो तुहानूं दस दूगा भी भाई तुहाडे तो दूर जा रहा है तुहाडी चीज़ जिहड़ी इत्थे पई है। पर एयर टैग का मिसयूज़ भी होने लग गया। एयर टैग का मिसयूज़ किवें होने लग गया, मान लो तुहानूं किसी ने ट्रैक करना तो अपना कोई चीज़ उहदे ते एयर टैग ला के तुहाडे बैग दे विच रख सकदा यानी तुहानूं ट्रैक कर सकदा। सो मिसयूज़ होने लग गया। उस होर एयर टैग तुहाडे कोले अननोन एयर टैग जेकर तुहाडे बैग दे विच पिया तो उसनूं भी ट्रैक करने वास्ते एप्पल ने लॉन्च करता। उहदा नाम की है ट्रैकर डिटेक्ट। सो ये बेसिकली फॉर जो एंड्रॉयड यूजर वास्ते बेसिकली किया गया। सो एप्पल लॉन्चेज एयर टैग ऐप फॉर एंड्रॉयड टू हैल्प यूजर्स डिटेक्टेड अननोन एयर टैग जोड़े जेकर कोई फॉर एग्जाम्पल तुहानूं यानी कि रॉन्गली यूज़ करता है कोई एयर टैग तुहाडे बैग बुक दे विच पाउंदा तुसीं उहनूं डिटेक्ट कर सकते हो। सो एप्पल लॉन्च हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप फॉर एंड्रॉयड कॉल्ड ट्रैकर डिटेक्ट टू हैल्प यूजर्स डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड एयर टैग्स एंड अदर फाइंड माई नेटवर्क इक्विप्ड प्रोडक्ट्स दैट मे बी नियर बाय और ट्रैवलिंग विद द और विदाउट देयर नॉलेज राइट होगा। सो मेरे हिसाब के तुसीं ये समझ गए होंगे भाई। सो इंपॉर्टेंट है। तो बाकी क्यूपरटिनो बेस्ड कंपनी ने यह बेसिकली रिलीज़ किया गया राइट है। सो ट्रैकर डिटेक्ट ऐप है जी गूगल प्ले स्टोर पर जाके तुम्हें मिल सकती है राइट है। सो मेरे हिसाब के यह चीज़ समझ गए होंगे
ठीक है। एयर टैग मैं तुहानूं वैसे दस ही दिता एयर टैग की है। सो एप्पल लॉन्च एयर टैग अर्लीयर, पहले इन्होंने एयर टैग लॉन्च किए सी जिवें तुहानूं मैं दस्सिया। दिस ईयर विच इज़ ट्रैकिंग डिवाइस। एयर टैग्स आर समॉल डिवाइसिस दैट कैन बी अटैचड, छोटी छोटिया चीज़ों के नाल अटैच कर सकते, जिमें की हो गया, वैलेट हो गया, जां तुहाडा बैग हो गया, टू लोकेट दैम इन केस दे आर लॉस्ट। बट ऑब्वियस गल है एयर टैग का मिसयूज भी हो सकता है, कोई अपना पैन के नाल की दे नाल एयर टैग ला के थोड़े बैग के पाता, तो ऑब्वियस गल आ थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग पता लगता भी तुसीं कित्थे कित्थे जा रहे हैं, राइट। सो उस नूं करन वास्ते डिटैक्ट ट्रैकर डिटैक्ट है जिहड़ा लॉन्च किया गया। समझ लगी भाई। नैक्सट ध्यान दे नाल पढ़ना गा। इन्नी साइड तो दिख रहा, मैं एक बार चैक करना, वैसे देख ही रहा, थोड़ा जिहा साइड ते करना पैना, कर दिंदे आ। सो IIT कानपुर डिवेलप किया गया पोर्टेबल डिवाइस फॉर सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्ट यानी 90 सैकंड दे विच उस सॉइल की की हैल्थ है उसनों यह दस दूगा। 90 सैकंड दे विच सिर्फ 5 ग्राम सॉइल लैके, 5 ग्राम सॉइल एज ए सैंपल लैके 90 मिनट दे विच उस सॉइल की की हैल्थ आ, किहड़े किहड़े न्यूट्रीएंट्स की कमी आ, की चाहिदा, किहड़े किहड़े तुसीं फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो, ये सारा कुछ उहदे विच दस दूगा। बड़ा ही यूनीक है। सो IIT कानपुर ने बेसिकली डिवेलप किया गया। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैज़ डिवेलप्ड ए पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट सॉइल हेल्थ इन जस्ट 90 seconds थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। एंड जिहड़ी हैल्थ की रिपोर्ट आऊगी वो तुहाडी मोबाइल एप्लीकेशन ते आऊगी। एंड उसका नाम की आ भू परिकशक, राइट। सो याद रखना गा भू परिकशक। सो बेसिकली इत्थे यानी कि तुहाडी जिहड़ी रिपोर्ट है बेसिकली जिवें आपां कहने हुंदे भी आपां टेस्ट कर लिया उसकी रिपोर्ट कित्थे आऊगी इस एप्लीकेशन ते भू परिकशक, राइट। सो तुसीं याद रखना अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। सो सारा रिजल्ट तुहानूं यानी कि इत्थे जिहड़ा मिल जूगा विद द यूनीक ID, सारा कुछ यानी कि उत्थे बन जूगा। तो जिन्ने भी जिवें आपां गलबात करदे हां भी द डिवाइस कैन डिटेक्ट 6 इंपॉर्टेंट सॉइल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारा कुछ बेसिकली वो डिटेक्ट कर लूगा। एंड इट ऑल्सो रिकमेंड द रिक्वायर्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि किहड़े फर्टिलाइजर चाहिए रिक्वायरिंग, यानी कि उन्होंने की चाहिए बेसिकली वो भी तुहानूं दस दूगा। द फील्ड एंड क्रॉप्स। द डिवाइस वाज डिवेलप किहदे द्वारा की गई है, IIT कानपुर तो आप पढ़ ही लिया, बट वो कौन है, प्रोफैसर जयंत कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कैमिकल इंजीनियरिंग, एंड पल्लव प्रिंस हो गया, तो अशर अहमद यशवसी जिन्हों का नाम है खिमानी, एंड मुहम्मद आमिर खान। सो ये नाम तुम याद रख सकते हो जेकर पेपर के माड़ा मोटा पूछ लिया जाए, ठीक है। सो सॉइल टेस्टिंग वास्ते सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। आई समझ में बात। नैक्सट है भाई नीट JEE ਜਾਂ फिर क्लास 9 तो लैके पोस्ट ग्रैजुएशन तक, राइट। ये भी तुहानूं इत्थों तक देख नहीं रहा, थोड़ा जिहा साइड ते कर देना मैं। सो NTA ने लॉन्च किया गया नैशनल टेस्ट अभ्यास। वैसे NTA की फुल फॉर्म एक नैशनल टेस्टिंग एजेंसी है। NTA ये भी बनती है, NTA एक होर भी आ गया नैशनल टेस्ट अभ्यास, इन्होंने ही बेसिकली लॉन्च किया। सो NTA ने लॉन्च किया नैशनल टेस्ट अभ्यास, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तुम इंस्टॉल करके देख भी सकते हो। हालांकि इतने इन्ना ज़्यादा हजे अपडेशन नहीं है क्योंकि नवा काम है, पर हौली हौली अपडेट होने लग जाएंगे। सो इतने मॉक टेस्ट तुम ऑनलाइन दे सकते हो, एक्सैस तो मिल जूगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सरकार वालों है, यानी कि ऑब्वियस गल है नैशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों है। लॉन्च की गई है नैशनल टेस्ट अभ्यास जिहड़े कि ओवर द 14 लाख नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते 50 लाख, राइट। सो उन्होंने वास्ते किया गया यंग एस्पायरिंग माइंड्स भी, यानी कि तुम अपनी प्रैपरेशन जी इतों कर सकते हो, टेस्ट वगैरह दे सकते हो। वैसे क्लास 9 तो लैके पोस्ट ग्रैजुएशन तक सारा ये अवेलेबल करवाऊगी हौली हौली, राइट। सो कंटेंट कैन भी एक्सैस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑब्वियस गल है तुसीं किते भी बैठ के ਇਹਦਾ टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। सो अनदर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट के, यानी कि इतने जो वीडियो लैक्चर होंगे, चाहे वो बायोलॉजी है, कैमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, वो सारे प्रिपेयर किए जाएंगे IIT प्रोफैसरस द्वारा फॉर क्लास 11 एंड 12, राइट। एंड यह DTH यानी डायरैक्ट टू होम चैनल जिमें होंगे अपने घरे, ठीक है, तो उन्होंने भी यह आ जाऊगा। चैनल का नाम की है स्वयं प्रभा, राइट। सो याद रखना गा स्वयं प्रभा, उत्थे भी यह अवेलेबल होगा। सो इनिशिएटिव चंगा है। सो NTA ने लॉन्च किया नैशनल टेस्ट अभ्यास। NTA की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन्हें यह लॉन्च किया है। बाकी NTA बारे थोड़ी बहुत जानकारी इतने लिखी भी हुई है, जेकर तुम पढ़ना चाहते हो, मैं दस ही दिता वैसे तो, राइट। सो नैशनल टेस्ट एजेंसी हैज़ बीन एस्टैबलिश्ड प्रीमियर स्पैशलिस्ट ऑटोनोमस एंड सैल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जोड़े कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन वास्ते या फैलोशिप वास्ते हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह लेती रहती है, राइट हो गया। नैक्सट जेकर आप गल करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
स्पेस एक्स दिख रहे हैं तक, ठीक है। सो स्पेस एक्स लॉन्चेज नासाज मिशन दैट विल ऑब्जर्व ब्लैक होल। ब्लैक होल हो गया, सुपरनोवा हो गया, ये बारे आप पढ़िया जियोग्राफी के चंगी तरह पढ़ाया हुआ। सो उन्होंने ऑब्जर्व करना, यानी कि उन्होंने देखना जिथे बहुत ज़्यादा एनर्जी अमिट होंगी है बेसिकली, तो वो की चीज़ है, यानी कि उन्होंने मैजर करने वास्ते, ऑब्जर्व करने वास्ते स्पेस एक्स द्वारा हैल्प ली गई है। सो स्पेस एक्स हैज़ लॉन्चड नासाज IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। सो मिशन है बेसिकली IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। ये तुम जरूर याद रखना कि इस मिशन स्पेस एक्स लॉन्च करूगा, राइट किया। यानी कि नासा इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट। सो फैल्कन 9 रॉकेट बेसिकली लैके जाऊगा। स्पेस एक्स तुहानूं पता एलन मस्क दी है, राइट। सो फैल्कन 9 रॉकेट है जो लैके जाऊगा। सो पहला मिशन है जोड़ा कि डेडिकेट किया गया टू मैजरिंग द पोलराइजेशन, जी सुपरनोवा की गल करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे, जिन्नी एनर्जी वगैरह आप पढ़ते हैं, जो मिसटीरियस ऑब्जैक्ट्स है इन द यूनीवर्स, जिमें सुपरनोवा हो गया, रेमनेंट्स हो गया, सुपरमासिव ब्लैक होल्स है, डजन्स ऑफ अदर हाई जोड़े एनर्जी ऑब्जैक्ट्स है बेसिकली उन्होंने मैजर करने वास्ते भेजा गया, राइट है। सो नासा का मिशन है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया, फैल्कॉन 9 रॉकेट लैके जा रहा है, राइट है। सो ये तुम याद रखना गा 3 स्पेस टैलीस्कोप्स विद स्पैशल पोलराइजेशन सेंसिटिव डिटेक्टर्स नाल ऑब्वियस गल है, बाकी होर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, आही इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखना गा IXPE जरूर याद रखना, फुल फॉर्म स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 याद रखना। बाकी स्पेस एक्स का तुहानूं जो स्टैटिक डाटा वो लिखा होया याद कर सकते। एलन मस्क के फाउंडर है, 6 मई 2002 ਨੂੰ ਤੇ CEO एलन मस्क हो गया, हैडक्वार्टर ਇਹਦਾ हाथोरन ਜਿਹੜਾ कैलिफोर्निया USA है, राइट हो गया। नैक्सट आप ब्रह्मोस की गल करिए। सो ब्रह्मोस भी फाइटिंग बेसिकली हैगा ਜਿਹੜਾ कि एक जॉइंट वेंचर है कि बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। इंडिया के DRDO में रशिया NPOM है, राइट है। सो ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर जो सुक्सैसफुली टेस्ट फायर हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल है, राइट। सो ये भी फाइटिंग वास्ते काम आती है। सो ब्रह्मोस इज पोटेंट offensive missile weapon system that is already being used by armed forces। सो इन्होंने द्वारा टेस्ट फायर सक्सैसफुली हो गया। सो याद रख लो ब्रह्मोस तो सिर्फ जॉइंट वेंचर ही पूछा जाता होंगे भी इंडिया के नाल होर कौन है, रशिया। हैडक्वार्टर DRDO याद रखना न्यू दिल्ली हो गया, फाउंडेड 1958 गया भाई, जुरिस्डिक्शन इंडिया, सब्सिडरी दी गैस ट्रिब्यूनल रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतों चीज़ नहीं निकल के आती, ठीक है। सो याद रखना गा। नैक्सट की आप गल करिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फेयर अगेन GRSE एंड थोड़ा जिहा साइड पर ले लीए, दिस रहा है, चलो। सो इंडियाज फर्स्ट सर्वे वैसल लार्ज लॉन्च्ड बाय GRSE। सो फर्स्ट सर्वे वैसल जोड़ा कि लॉन्च किया गया GRSE। सो पहली गल तो GRSE की है, शिप बनाती है, शिप बिल्डर है, राइट। जोड़े शिप बनाती है इंडियन शिप बिल्डर GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स has achieved a new milestone with the launch of first large survey vessel for the Indian Navy। ਉਹਦਾ नाम जरूर याद रखना का, नाम की है संध्याक, राइट है। संध्याक याद रखना। द वैसल इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 शिप्स यानी 4 शिप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ है ਜਿਹੜਾ कि SVL यानी कि ਤੁਹਾਡਾ सर्वे वैसल लार्ज प्रोजैक्ट है तो GRSE द्वारा बनाया गया, यानी ਜਿਹੜੀ इंडियन शिप बिल्डर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, राइट। तुम याद रखना गा। बाकी 2030 तक ये सारा कुछ इंडिजीनियसली जी मैं तुम्हें गल कर ही रहा भी 2024 किसी ना किसी का 2030 है, जिमें 2030 तक आप जोड़े शिप बना रहे हैं 80% ये इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, यानी इंडिया का ही बनया होना चाहिए, अपना ही बनया होना चाहिए। डिज़ाइन किया गया GRSE द्वारा। GRSE के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरैक्टर याद रख लो के सक्सेना, हैडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल है। बाकी होर चीज़ां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनदियां, राइट है। बाकी वही गल है भी इंडियन स्टेट डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट जिन्होंने प्रेजेंट ये लॉन्च किया सैरमनी भी कहा भी 2030 तक आप न्यू इंडिया बना लांगे जिहदे 80% जो इंडिजीनियसली होगा, राइट है। सो याद रखना फर्स्ट सर्वे वैसल लार्ज लॉन्च्ड बाय GRSE, समझ लगी भाई। चलो खैर नैक्सट की आप गल करिए। सो नैक्सट जोड़ा हैगा इंडियन नेवी कमिशनस इंडियन नेवी कमिशनस 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई, राइट है। यानी ऑब्वियस गल है ये आप जेकर तुसी खबरों के नाल जुड़े रहंदे होंगे तो डॉकयार्ड मिशन सीगा बेसिकली उन्होंने विचों अपना जोड़ा चौथा गा INS वेला उन्होंने हुण ड्यूटी ते ला दिता गया इंडियन नेवी द्वारा।
इंडियन नेवी द्वारा ड्यूटी ते लाया गया 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिहदा नाम है INS वेला। कित्थे लाया गया? नेवल डॉकयार्ड मुंबई दे विच। इंडियन नेवी फॉर्मली कमिशनड द 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला। कित्थे? डॉकयार्ड इन मुंबई। वार वार वही चीज़ां हैगियां, राइट है। 6 सबमरीन दे विचों ये चौथी अपनी बीइंग डिवेलप्ड, जिहड़ी कि एक अपना जिहड़ा कलवरी क्लास सबमरीन प्रोजैक्ट सीगा 75, ਉਹਦੇ अंडर ਆਪਾਂ 6 बेसिकली डिवेलप कीतियां सीगियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ INS वेला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चौथा, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੇਜ਼ਾਗਾਉਂ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰਾਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। 6 सबमरीन ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ INS वेला ਆਪਣਾ कमिशन हो गया, यानी ड्यूटी ते जा वड़िया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। सो याद रखनागा। तो किहदे नाल कोलैबोरेट करके ये होयागा? ग्रुप ऑफ फ्रांस, यानी कि नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ते अपना मेज़ागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड। सो ये तुसी याद रखना है। बाकी इंडियन नेवी 26 जनवरी 1950 फाउंडड, कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद प्रेजिडेंट कोले हुंदियां सारियां, ठीक है। तो चीफ नेवल या डिप्टी चीफ वाइस चीफ ये सारे तुसी पढ़ लेने ने, वैसे भी तुहानूं पता होने चाहिए, राइट। अल्टीमेटली तुहानूं इत्थों कोई ना कोई क्वेश्चन टक्कर सकता है। इस तो बाद आ गया भाई नैक्सट तुहाडा रशियन नेवी टेस्ट फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल इन वाइट सी। सो रशियन नेवी ने टेस्ट फायर किया गा हाइपरसोनिक मिसाइल इन वाइट सी, बहुत ही तकड़ा 400 किलोमीटर तक की रेंज है, बहुत ही, यानी तुसीं ऐ मन्नो भी जेकर पंजाब हो तो दिल्ली तो भी गाहां, यानी ਇਹਦਾ टारगेट सैट हो सकता है। सो रशियन नेवी ने सक्सैसफुली टेस्ट फायर किया है प्रोस्पैक्टिव हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम द वाइट सी ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल। द ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल हिट ए टारगेट, उसनों हिट कर दिया किया, यानी कि बेसिकली टारगेट लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, यानी कि जिहड़ा हैगा उत्थे टारगेट हिट होया। रशियन प्रेजिडेंट भाई जिहड़े हैगे आ ओह कहिंदे आ कि ज़िरकॉन जिहड़ी क्रूज मिसाइल है वर नीयरिंग दियर कंप्लीशन एंड डिलीवरीज टू द नेवी, यानी कि 2022 की स्टार्टिंग के ऑबवियस गल उन्होंने प्रोवाइड हो जाना, राइट है। सो ज़िरकॉन हैज़ द रेंज, यदि वैसे रेंज है जी 1000 किलोमीटर, एंड जी स्पीड है वो साउंड ऑफ, जी स्पीड ऑफ साउंड है बेसिकली वो तो 9 गुणा, 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ज़िरकॉन हैज़ रेंज 1000 किलोमीटर, यानी 620 माइल्स। सो ये तुसी याद रखना गा भाई। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइटर है, ठीक है। सो रशिया के रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेजिडेंट पुतिन है, करंसी जी होगी रूबल होगी, ठीक है। सो ये तुसी याद रखना गा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल तो रशियन नेवी ने टेस्ट किया, ओके होगा। 400 किलोमीटर की रेंज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 किलोमीटर तक बेसिकली यानी हिट किया गा, वैसे रेंज 1000 किलोमीटर तक कहते, ओके हो गया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड तो खबर है, नागालैंड ने बेसिकली, नागालैंड की पुलिस ने बेसिकली कॉल योर कॉप एक एप्लीकेशन है जिमें अपना हैल्प वास्ते होंगे गा, तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है नागालैंड द्वारा। सो नागालैंड DGP T जॉन लोंगोकुमार, सो नाम जो भी है, ऑफिशियली लॉन्च किया कॉल योर ऐप मोबाइल ऐप एट पुलिस हैडक्वार्टर इन कोहिमा, राइट है। बाकी इतने सारा कुछ तुहानूं यानी कि जेकर कोई न्यूज़ है, अपडेट है, एडवाइजरी है, तुसीं इत्थे सारे जिहड़े हैगे आ वो कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी ये ऑबवियस गल है, तुसीं एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो जिहड़ा ये डिवेलप की गई है एप्लीकेशन, ये की गई है एक्स लॉजिक्स टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्हां द्वारा ये बेसिकली लॉन्च की गई है। द ऐप विल एनेबल ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट स्पैशली दोज इन डिस्ट्रैस, यानी कि वो पुलिस के नाल कनैक्ट कर सकते हैं जेकर किसी प्रॉब्लम दे विच है। एंड ऐप इंक्लूड डायरैक्टरी अलर्ट्स टूरिस्ट टिप, जिवें टिप्स हो गया, SOS नीयरेस्ट पुलिस स्टेशन, बेसिकली सारा कुछ उत्थे अवेलेबल होगा। बाकी तुहानूं मैं दस ही दिता कि न्यूज़ अपडेट एडवाइजरी सारा कुछ उत्थे हुंदा रहूगा। नागालैंड के स्टैटिक जी के जरूर याद रखनी है, कैपिटल चीफ मिनिस्टर ते गवर्नर तुसीं याद रखने ने, राइट हो गया। सो हुण आपां थोड़ी जी क्विक रिविजन करदे, इहदे विच एक दो क्वेश्चन नवे भी मिल जाणगे, राइट है। मैं पहले ही दस दिना कि भाई ये थोनू पढ़ने आप ही पैणगे, मैं तो बहुत सौखी लैंग्वेज तुहानूं समझाता, राइट है। बाकी उही गल है जेकर तुसीं वैसे भी 6 महीने तो जुड़े हुए हो या साल तो पढ़ रहे हो, मैगजीन वगैरह प्रॉपर तरीके नाल अपनी अकैडमी ते देख रहे हो, तो सारा कुछ उत्थे अवेलेबल हैगा, राइट है, तुसीं देख सकते सी। चलो खैर, तो विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टड एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER एट पोखरण रेंज राजस्थान। सो किहदे द्वारा बेसिकली ये टेस्ट की गई है? DRDO। सौखा ना, हुण तां ये तो चलो वन लाइनर है, थोनू
नायब तहसीलदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਰਿਐਕਟਰਸ 1650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਈਚ ਇਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਕੰਟਰੀ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਾ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਸੈਂਟ ਬਾय द ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪਾਰਕਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਬ। ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍रेक्षक ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ 90 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ? IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਨਾ, IIT ਕਾਨਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ DRDO ਐਂਡ IAF ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਸੰਤ SANT। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਬਣਦਾ ਗਾ ਬਾਕੀ ਤੇ S ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ S ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਸਟੈਂਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਬਿਲਟ ਸਰਵੇ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ GRSC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਧਿਅਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਧਿਅਕ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ a new X-ray mission that aims at unlocking the secrets of black hole, supernova, right, जो other extreme cosmic objects है। So NASA SpaceX ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਲਾ ਉਹ? Falcon 9 rocket। Next ਆ ਗਿਆ which states police has launched Call Your Cop mobile app। obvious ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੋਹਿਮਾ, right। So important, okay ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ? ਸੋ ਅਸਿਗਮਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅਸਿਗਮਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਫਸਟ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਫੀਲਡ? ਸੋ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ WhatsApp ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਉਤਸਵ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲੇजेस ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ? 500। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।